नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो को हम रेट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 10th क्लास की ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी वाले पोर्शन से हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, तो इससे संबंधित सारे प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप ईमानदारी के साथ इस सीरीज को फॉलो रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अधिक से अधिक लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल मानव के पेयजल, सिंचाई तथा आर्थिक क्रियाओं के लिए उपयोगी है? 1%, 3%, 5% या फिर 7%? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1% जल मानव के पेयजल, सिंचाई तथा आर्थिक क्रियाओं के लिए उपयोगी है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। सिरमेंट तथा कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे खड़े बांधों में सबसे बड़ा बांध है, तो कौन सा है? हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, माही बजाज सागर बांध, जवाहर सागर बांध? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भाखड़ा बांध। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो देखिए ये बांध है हीराकुंड बांध। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसकी लंबाई कितनी है? 4801 मीटर। ये भी आप ध्यान रखिएगा। एशिया की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर कौन सी है? देखिए एशिया की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर है इंदिरा गांधी नहर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट व अट्टा नदियों के संगम पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो पाचना बांध है ये इन पांचों नदियों के संगम पर बना हुआ है। और ये किस जिले में है? तो ये करौली में है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। कौन सी परियोजना केंद्र सरकार के द्वारा संचालित नहीं है? भाखड़ा नांगल परियोजना, रिहंद परियोजना, ठिहरी परियोजना, चंबल परियोजना? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, जो चंबल परियोजना है ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित नहीं है। ये संचालित है राजस्थान और जो मध्य प्रदेश की सरकार है इनके द्वारा संचालित। नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य सरकार द्वारा संचालित है? तो देखिए ये संचालित है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहां से आपके 5 क्वेश्चन रेडी होंगे, तो इन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश व कर्नाटक, मयूराक्षी व फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल, माही परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश, गंडक परियोजना बिहार, आंध्र प्रदेश, मचकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश व उड़ीसा? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जो माही परियोजना है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य नहीं है। माही परियोजना है राजस्थान और गुजरात के मध्य। तो बाकी के जो ये 4 फैक्ट है इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि कौन सी परियोजना कहां पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड, हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा नांगल परियोजना 1948 में प्रारंभ होकर कब पूर्ण हुई थी? तो देखिए ये पूर्ण हुई थी 1963 में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो ये है पश्चिम बंगाल और झारखंड की। निम्न में से कौन सी परियोजना अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है? तो ये कौन सी है? ये है दामोदर घाटी परियोजना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, और ये प्रश्न कई बार कई एग्जाम में आया हुआ भी है। बाराकर, बोकारो व कोनार किसकी सहायक नदियां हैं? देखिए ये तीनों सहायक नदियां हैं दामोदर नदी की। ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बिहार का शोक कोसी, पश्चिमी बंगाल का शोक दामोदर, उड़ीसा का शोक गोदावरी या फिर कोई नहीं? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उड़ीसा का शोक नहीं है, गोदावरी। तो उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? महानदी को। ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना चंबल घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो देखिए इस परियोजना का प्रारंभ हुआ था 1953 में। इंदिरा गांधी नहर की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो देखिए ये है 9 शाखाएं। माही बजाज सागर बांध कहां पर स्थित है? देखिए माही बजाज सागर बांध स्थित है बोरखेड़ा, बांसवाड़ा में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सी परियोजना आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक विकास हेतु सिंचाई तथा विद्युत सुविधाओं के विकास के लिए आरंभ की गई? तो ये परियोजना कौन सी है?
ये परियोजना है माई बजाज सागर परियोजना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। बिसलपुर बांध की लंबाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 574 मीटर। बनास नदी पर निर्मित बिसलपुर बांध किस कस्बे के पास है? तो देखिए जो बिसलपुर बांध है ये टोडा रायसिंग कस्बे के पास है और ये कहाँ पर है? यह टोंक जिले में। तो ये आप ध्यान रखिएगा और ये भी आपको ध्यान रखना है कि बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो बनास नदी पर। जाखम बांध कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये स्थित है अनूपपुरा प्रतापगढ़ में। मेजा बांध भीलवाड़ा जिले में किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है कोठारी नदी पर। सही सुमेलित नहीं है। सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर, सिद्धमुख परियोजना श्री गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू, नर्मदा परियोजना बाड़मेर जालोर, जवई बांध परियोजना दौसा, नारायण सागर बांध अजमेर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। जो जवई बांध परियोजना है ये दौसा में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये है पाली जिले में। तो यहाँ पर बाकी जो ऊपर के 3 फैक्ट है और नीचे वाला 1 फैक्ट ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी आपके 5 क्वेश्चन रेडी होते हैं। किस शहर को बावरियों की अधिकता के कारण सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड बूंदी। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तापी बावड़ी जोधपुर, भाड़ा रेंज बावड़ी दौसा, विनाता की बावड़ी चित्तौड़गढ़, चांद बावड़ी आबंदरी दौसा या फिर कोई नहीं। देखिए करेक्ट आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो चारों कथन दे रखे हैं ये सही सुमेलित हैं। तो 4 प्रश्न रेडी होते हैं, सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हेमावास बांध अजमेर, ससेरी तथा मेजा तालाब भीलवाड़ा, बानकिया तथा सेनापानी तालाब चित्तौड़गढ़, गड़ीसर व गजरूप सागर तालाब जैसलमेर। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो हेमावास बांध है ये अजमेर में नहीं है। तो ये कहाँ पर है? ये है पाली में। तो बाकी के जितने भी ये फैक्ट हैं ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बांगली बांध, सवाई माधोपुर, टोरडी सागर, टोंक, सरदार समंद झील पाली, नवलखा झील बूंदी, नौचौकी झील राजसमंद। देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो बांकली बांध है ये सवाई माधोपुर में नहीं है। तो ये कहाँ पर है? देखिए ये है जालोर में। तो बाकी जो नीचे वाले फैक्ट है ये भी आपको साथ में ध्यान रखने हैं। सामान्यतः तालाब का छोटा रूप होता है जिसकी गहराई 4 से 5 मीटर होती है। तो देखिए ये होता है नाडी। राजस्थान में मुख्यतः बेरिया या फिर छोटी कोई किन जिलों में पाई जाती है? तो देखिए ये पाई जाती है बाड़मेर और जैसलमेर में। खडीन किस जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन की एक ऐसी तकनीक है जो कृषि तथा पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड जैसलमेर। पृथ्वी के धरातल पर जल का कितने प्रतिशत भाग खारेपन के रूप में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 97%। जयपुर शहर को किस परियोजना से पेयजल की आपूर्ति होती है? तो देखिए ये होती है ऑप्शन नंबर सेकंड बिसलपुर परियोजना से। वर्षा जल संग्रहण तकनीक टांका का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए टांका का संबंध है राजस्थान से। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? कुआं, टांका, तालाब या फिर कोई नहीं। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड टांका। रबी तथा खरीफ दोनों फसलें कौन से जल संरक्षण या जल प्रबंधन की तकनीक से आसानी से पैदा हो जाती है? खडीन, नाडी, जोहड़ या फिर टांका। देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट खडीन। चतुष्कोण, गोल व वर्तुलाकार से निर्मित जल स्रोत हैं? नाडा, बावड़ी, तालाब, बेरी। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड बावड़ी। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिसलपुर परियोजना।
मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है? तो देखिए मिट्टी से निर्मित बांध है पाचना बांध। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए गांधी सागर बांध कहाँ पर है? मंदसौर मध्य प्रदेश में, मेजा बांध है भीलवाड़ा में, पाचना बांध करौली, और जो राणा प्रताप सागर बांध है ये चित्तौड़गढ़ में है। जोहड़ किन जिलों की जल संग्रहण का स्वरूप है? सीकर, झुंझुनू, चूरू या फिर सभी? देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी। पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल का कितने प्रतिशत जल बर्फ के रूप में है? तो कितने प्रतिशत है? ये है 69%। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने कवर कर लिए हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। कुर्जा पक्षी का प्रमुख केंद्र है जोधपुर, जयपुर, अलवर या फिर बीकानेर? अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आता हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का हमारा नाम है जीके ट्रिक एजुकेशन। तो आप टेलीग्राम पर जाए, वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।